हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। अर्थात कहने का मतलब, देखिए, द्विखंडन बहुखंडन को द्विविखंडन और बहुविखंडन भी बोला जाता है। द्विखंडन को द्विविखंडन भी बोला जाता है और बहुखंडन को बहुविखंडन भी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं द्विखंडन को बाइनरी फिजन, और ये बहुखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू लोग, इसके बारे में हम बहुत कम समय में आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पॉइंट में बताने जा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा हिंदी भी लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करिए अच्छा तरीका से। तो चलते हैं बाबू लोग। लिखा गया है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखा हुआ है। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखा हुआ है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट में लिखा गया है, सर आदम याद करने का शॉर्टकट ट्रिक। सर द्विखंडन माने दो, द्विखंडन माने क्या होती है बाबू लोग? दो। और बहुखंडन माने दो से अधिक, माने बहुत सारा। इसमें दो नए संतानों की उत्पत्ति होती है। इसमें कितने नए संतान की उत्पत्ति होती है? दो। अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो टू न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस होती है। देखिए, हिंदी वाली मीडियम वाली, इसमें दो नए संतानों की उत्पत्ति होती है, और इसमें दो से अधिक नए संतानों का उत्पत्ति होता है, माने दो से ज्यादा नए संतानों की उत्पत्ति होता है। इंग्लिश में इसमें टू न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस होती है, और इसमें मोर देन टू न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस होती है। अगला बात, सर इसमें दो नए संतान उत्पन्न हुआ, इसमें दो से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन सर इसमें दो संतान उत्पन्न करने के लिए केंद्रक कितना बार डिवीजन करेगा? सर तो इसमें दो नए संतान उत्पन्न करने के लिए जो केंद्रक जो डिवीजन करेगा बाबू, ये केंद्रक जो डिवीजन करेगा वो ओनली फॉर वन, एक बार, वन टाइम्स, ओनली वन टाइम्स डिवीजन करेगा। माने ओनली फॉर दो नए संतानों को उत्पत्ति देने के लिए, करने के लिए एक बार समसूत्र विभाजन करता है। कितने बार करता है बाबू लोग? एक बार विभाजन करता है। और इसमें जो केंद्रक होता है वो दो से अधिक नए संतानों को उत्पत्ति के लिए, अर्थात बहुत सारे नए संतानों को उत्पत्ति करने के लिए कई बार कोई हम लोग बोलते हैं बारंबार विभाजन करता है, माने रिपीटेड डिवीजन, माने डिवीजन को रिपीट करता है, कई बार डिवीजन करता है बाबू लोग, जिसकी वजह से दो से अधिक नए संतान की उत्पत्ति होती है, अर्थात मोर देन टू न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस करते हैं। इतना बात समझ में आया? देखिए बाबू लोग, इसमें दो नए संतान उत्पत्ति करते हैं, इसमें दो नए संतान को उत्पत्ति करते हैं, और इसमें दो से अधिक नए संतान को उत्पत्ति करते हैं। और इसमें दो नए संतान उत्पन्न करने के लिए जो केंद्रक है वो ओनली फॉर केंद्रक एक ही बार डिवीजन करता है, और इसमें जो केंद्रक है वो कई बार डिवीजन करता है, अर्थात रिपीटेड डिवीजन होता है इसमें। दूसरा बात, सर जब एक बार डिवीजन होगा, मानिए कोई अमीबा है, तो अमीबा देखिए एकदम समझिएगा, अमीबा है ये, ओके। अमीबा को एक बार बीच में काटेंगे तो इसमें कोई किसी प्रकार का कचरा पदार्थ नहीं बचेगा, अवशिष्ट पदार्थ नहीं बच पाएगा। तो लिखा गया वही बात बाबू कि इसमें कोई भी या किसी भी तरह के अवशिष्ट पदार्थ या भाग, अर्थात वेस्ट पार्ट नहीं बच पाता है। माने एकदम दूसरा तीसरा पॉइंट में लिखना कि सर इसमें किसी भी तरह के कचरा जो होता है ना, अवशिष्ट पदार्थ, वो अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। और इसमें कई बार डिवीजन करता है ना, तो कई बार डिवीजन करने की वजह से इसमें अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, शेष बचता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सर ये हम जान गए कि इसमें दो नए संतान की उत्पत्ति किया गया, इसमें केंद्रक एक बार डिवीजन होता है, और इसमें जब एक बार डिवीजन होता है तो किसी भी तरह के अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, और इसमें अवशिष्ट पदार्थ शेष बचता है। तीसरा अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है? सर ये जो होता है द्विखंडन या बाइनरी फिजन, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। कौन सा कंडीशन में? फेवरेबल माने अनुकूल, अनुकूल परिस्थितियों में होती है, माने जैसा चाहिए वैसा परिस्थिति में ये काम किया जाता है, जैसा चाहिए वैसा परिस्थिति में काम किया जाता है, माने अनुकूल फेवरेबल कंडीशन में यह होता है। और यह जो है ना बाबू, प्रतिकूल माने वैसा जैसा नहीं चाहिए वैसा परिस्थिति में होता है, माने नॉन फेवरेबल कंडीशन में होता है, माने प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना
और ये अमीबा है बाबू लोग। माने द्विखंडन के एग्जांपल बैक्टीरिया, माने बैक्टीरिया में द्विखंडन भी होते हैं, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होते हैं, यूग्लिना में भी होते हैं और अमीबा में भी होता है बाबू लोग। लेकिन अमीबा में द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होती है। द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन, इंग्लिश में बोला जाए तो बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। लेकिन बाबू लोग यहाँ पे प्लाज्मोडियम और अमीबा ये साइड एग्जांपल है और ये साइड एग्जांपल बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, एटीसी है। बात समझ में आई? देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। द्विखंडन माने बाइनरी फिजन और बहुखंडन माने मल्टीपल फिजन होता है। इसमें 2 न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोड्यूस की जाती है, अर्थात 2 नए संतान की उत्पत्ति होती है और इसमें 2 से अधिक नए संतान की उत्पत्ति होते हैं, अर्थात मोर देन टू न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, वो एक ही बार डिवीजन करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नए संतान को उत्पत्ति करने के लिए इसमें केंद्रक जो होते हैं ओनली 4 एक बार डिवीजन करते हैं और इसमें 2 से अधिक नए संतान को उत्पत्ति करने के लिए जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक कई बार डिवीजन करते हैं। इसमें किसी भी तरह के अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है और इसमें कई बार डिवीजन होता है। इसकी वजह से कोशिका द्रव या जीव द्रव के रूप में ये शेष बच जाता है पदार्थ। अगला बात, यह कौन सा कंडीशन में होती है? अनुकूल परिस्थितियों में होती है या प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। इंग्लिश में बोला जाए तो ये फेवरेबल कंडीशन में होता है या नॉन फेवरेबल कंडीशन में होता है। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, एटीसी है बाबू लोग। बात समझ में आया? तो इसे हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा देखने की क्या बात है कि ये मानिए अमीबा था, ये अमीबा था, मानिए अमीबा के बीच में केंद्रक है, इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ है। मानिए एक बार डिवीजन किया बाबू लोग, 2 नए जीवों के रूप में रह गया, 2 नए जीवों के रूप में रह गया कि नहीं रह गया। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, तो बाबू लोग इसमें भी देखिएगा, इसमें भी रह जाता है। बताइए, बीच में डिवीजन के 2 बराबर भाग में रह गया, इसमें किसी प्रकार के कचरा अवशिष्ट पदार्थ नहीं बच पाया। माने 2 नए संतान को उत्पन्न करने के लिए एक बार डिवीजन करते हैं और जब एक बार डिवीजन करते हैं तो बाबू लोग ये दोनों 2 भाग में बढ़ जाता है, केंद्रक भी बढ़ता है, कोशिका द्रव भी और कोशिका झिल्ली भी बढ़ता है। इसके लिए, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह के द्विखंडन में किसी भी तरह के अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचते हैं। बट बहुखंडन में देखते हैं, देखिए मानिए बहुखंडन करते हैं तो इसमें कई बार डिवीजन होगा, पता चलेगा इधर भी हो जाएगा। तो बताइए बाबू, ये जो केंद्रक पर डिवीजन किया वो इसके लिए जरूरी था। जैसे केंद्रक कई भाग में बटा, जय भाग में कोशिका बन पाएगा, लेकिन इधर फालतू में डिवीजन किया, ये वाला लाइन जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन फालतू में किया, समझ लीजिए कि कचरा के रूप में बच गया कोशिका द्रव। तो यही है अवशिष्ट पदार्थ। माने इसमें एक से अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए कई बार डिवीजन होगा, लेकिन इसमें अवशिष्ट पदार्थ के रूप में रह जाता है, जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव या कोशिका द्रव के रूप में कह सकते हैं। तो भाई लोग, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा, और जब आ चुका है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करना न भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।